गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। तो आज लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे। हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बट हमने संभाल लिया था। डिस्कस करते, देखो बजट डे है। बजट डे में कुछ भी हो सकता था। ये देखो जो मूवमेंट आई है 52,500 टू 51,300, 1,200 पॉइंट का फॉल एंड देन रिकवरी, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे अगर मिलेगा तो मार्केट में हमको सेल करना है। पिवट तक यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट में सेल था, फिर उसके बाद हमारा एक बाय था। देखो बाय भी बढ़िया दिया है इसने। और इसके ऊपर वैसे तो मार्केट नहीं जाता, वोलाटिलिटी था तो वोलाटिलिटी नीचे साइड है। हमने ये बोला था कि मार्केट ये जो लेवल है 51,850 to 900, इसके नीचे जाना थोड़ा सा मार्केट को मुश्किल होगा। बट मार्केट इसके नीचे गया 500 पॉइंट, ये वाले 15 मिनट्स के जो कैंडल्स हैं, दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। यहाँ तक मेरा 2 लाख के आसपास लॉस थे। आई रिकवर्ड बिकॉज हमने ये डिस्कस किया था कि पहले मार्केट इस तरह का बिहेवियर करेगा और फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, राइट। मतलब पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर हमारे व्यू के अगेंस्ट में जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, पहले फॉल करता है, तो ये बाद में बाय देगा। बैंक निफ्टी में दिया, निफ्टी में तो बढ़िया दिया, बैंक निफ्टी में आधा दिया, अलग बात है, बट रिकवरी मार्केट में होगी। वी विल नॉट सी ए डायरेक्शनल मूव इन मार्केट, दैट इज द कॉन्फिडेंस। प्लस ये हमारा वीकली थर्ड सपोर्ट था। एनीवे ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। तो इसी के वजह से फॉर दिस रीजन ओनली आई केप्ट मार्केट और यहाँ पे कट किया। मेरी एंट्री भी यहीं पे थी। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में थोड़े बहुत पैसे बनाए थे मैंने, ये वाला, ठीक है, और ये थोड़ा सा होल्ड किया था तो स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे कटा था, तो इट वाज नॉट ए बिग मनी। देन मेरी सेकंड बाइंग जो थी आफ्टर दिस मोमेंटम कैंडल, आइडियली प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखो सपोर्ट 2 से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आइडियली दोबारा इसको इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था। ओके, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, दैट वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज, बट ये मार्केट है, हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड्स, राइट। मेरी एंट्री यहाँ पे थी। द रीजन वाज वेरी सिंपल, आई थॉट कि प्रोबेबली मेरे से जो मोमेंटम है वो मोमेंटम छूट जाएगा, क्योंकि व्यू हमारा था कि रिकवर मार्केट करेगा, राइट। तो एंट्री मेरी यहाँ पे थी। बट इसको संभालने के लिए मुझे आया मार्केट यहाँ तक, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ तक आया, इसको संभालने के लिए मुझे यहाँ तक रखना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मोटा मोटा टिल 2 o'clock मेरा लॉस टोटल 2 लाख से 10,000 के आसपास का लॉस था। देन ये लेवल जो हमने क्लास में पढ़ा है, आपको मैंने बताया कि ये यहाँ पे क्यों एक बाइंग किया जा सकता था। मैंने पी से लिंक किया, फिर निफ्टी का किया, उसने मेरे को अराउंड 61,000 का रुपीस पैसे दिए, यही 2 कैंडल में। और फिर मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट व्हाट 50,000। उसके बाद सीरियसली मेरे में हिम्मत नहीं थी और कुछ ट्रेड करने का, स्पेशली बैंक निफ्टी। हालांकि हमें पता था, मैंने यहाँ पे लोगों को बोला कि यहाँ से बैंक निफ्टी और ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा आई डोंट नो वेदर इट विल फॉल और नॉट, बट इट विल नो नॉट गो अपसाइड फ्रॉम हियर। ओके, मार्केट ने फॉल किया, कुछ लोगों ने इसको लिया, जिन्होंने लिया अच्छा है। ये लेते तो और 60 बनता, आइडियली सेंचुरी बन जाता हमारा। बट एनी वे 50,000 इज नॉट बैड व्हेन वी हैव स्टार्टेड विथ ए रॉन्ग ट्रेड। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, इसको बंद करते हैं। देखो निफ्टी में हमने क्या बोला था, आइडियली ये जो लेवल है ये बॉटम, राइट, 24,300, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये एक अच्छा खासा बाई जोन था। और हमने ये बोला था कि नीचे आके ऊपर जाएगा तो कंफ्यूजन होगा, बल बेटर है कि ऊपर आ जाए। और एक लेवल हमारी यहाँ पे थी, अगर आपको याद होगा, ये स्विंग जो था, मैंने बोला था स्विंग अगर कट गया, राइट, दिस इज द स्टेटमेंट आई मेड। इफ दिस स्विंग इज ब्रोकन, जो 930 को ब्रोक हो गया था, इफ इट इज ब्रोकन देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू गो अप। इसी एरिया से मार्केट दोबारा फॉल करेगा, अराउंड 24,580-90 के जोन से मार्केट दोबारा फॉल करेगा, राइट। नाउ देखो ये जो लेवल है, दिस लेवल इज एक्सपेक्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, दिस लेवल वाज एक्सपेक्टेड। बट जो फॉल यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना, वो दैट इज अ हॉरिबल फॉल। अगर आप यहाँ पे देखोगे 300 टू इट वेंट अप टू 100, ऑलमोस्ट 100 के नीचे 200 पॉइंट का फॉल इन 2 कैंडल्स। एंड देन द रिकवरी ऑफ 200 पॉइंट्स इन जस्ट 1 कैंडल, 5 मिनट्स, एवरीथिंग हैपेंड विद इन 15 मिनट्स। बिकॉज ये थोड़ा पावरफुल जोन था, आपको दिख रहा होगा पावर, यहाँ पे आया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया और मार्केट ने पूरी की पूरी रिकवरी करी। निफ्टी ने पूरी की पूरी रिकवरी करी
दैट इज व्हाट वी सेड कि मार्केट अगर पीछे नीचे जाता है तो ऊपर आएगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो नीचे आएगा। अब इसके ये था व्यू, हमारा व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबा थोड़ा हो गया, रेंज थोड़ा ज्यादा हो गया। 300 से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट वेंट टू 100, बट 5 मिनट के अंदर मार्केट वाज बैक टू द लेवल, राइट। सो इसी के बीच में ये वोलाटिलिटी में कितनों ने इसको होल्ड करके रख पाया, वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू होल्ड द मार्केट, राइट। जैसे मैंने होल्ड किया निफ्टी में, तो फिर भी रिकवरी फटाफट आ गई थी, राइट। बैंक निफ्टी में रिकवरी टुक लाइक 1 आवर, मोर देन 1 आवर, या अराउंड 1 आवर। इस 12:45 का कैंडल था एंड इट इज 2:45। हाँ, तो मोर देन 2 आवर्स, आइडियली 2 आवर्स के आसपास, ठीक है। तो 2 घंटा रखने के बाद ही जाके मेरा ट्रेड खुद का मैनेज हुआ है। आज पैसे बनाए जा सकते थे, अगर बड़े बनाए जा सकते थे, मतलब 2 लाख के आसपास इजीली बनाए जा सकते थे, अगर मार्केट ने ये फॉल नहीं दिया होता, मार्केट में इजीली 2 लाख प्लस बनाए जा सकते थे पर्सनली मेरे लिए। बट आप जैसे चाहते हो वैसा मार्केट में होता नहीं है। एनीवे, एंड दिस फॉल इज बेसिकली आफ्टर द न्यूज। मैंने आपको बोला था कि बजट का न्यूज देखते रहना, कुछ गड़बड़ आएगा तो मोमेंटम आ सकता है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टुडे। व्हाट इज टुमारो? देखो, टुमारो के लिए ये वीकली सपोर्ट 1 है, तो यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है। सो 51,911 है ना, हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे 950 ले सकते हो आप, ये वाला जोन। तो 51,950 से भी मार्केट गिर सकता है। एंड यहाँ से तो मार्केट 100% गिरेगा अगर पहुंच गया 52,150। मार्केट वुड बी ए सेल ऑन राइज मार्केट। देखो, हमने क्या बोला था मार्केट में, अगर आपको याद होगा, कि मंडे की जो हाई बनेगी, डे हाई, या फिर ट्यूसडे 2 बजे तक, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते थे 2 बजे तक मार्केट शायद ऊपर जाएगा, दैट हाई प्रोबेबली वुड बी द हाई ऑफ दिस वीक, एंड देन मार्केट वुड गेट इनटू ए सेल ऑन राइज मार्केट। तो ये हाई यहाँ पे बना है 52,550 के आसपास। आई डोंट थिंक के ये हाई ये हफ्ते मार्केट तोड़ सकता है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 3 days, ओके, फॉर नेक्स्ट 3 days, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आई स्टिल थिंक के बैंक निफ्टी का रेंज 52,300 से 51,400, ये जो लो है, और थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये रेंज मार्केट का होना चाहिए, 1000 पॉइंट का रेंज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फॉर नेक्स्ट 3 days। ओके, so for tomorrow this is important, 52,155, this swings, okay। If market is coming here, you will sell, that means for example मार्केट अगर गैप डाउन करता है या फ्लैट ओपन करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो यहाँ तक दोबारा, और यू कैन सेल इवन हियर। यहाँ तक आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट यहाँ तक आप लेके आ सकते हो 51,800 के, 800 के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट मिलता है तो 350 पॉइंट का सेल, ज़्यादा भी हो सकता है, 600 भी मार्केट आ सकता है, नो सरप्राइज अराउंड दैट, ओके। यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया था, बट वो अभी ब्रेक हो गया। ये हेड एंड शोल्डर, इसको वाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट ये हेड एंड शोल्डर इज इनवैलिड नाउ बिकॉज इट इज ब्रोकन द, ये नहीं, ब्रेक नहीं किया है, तो इनवैलिड तो नहीं है, बट दिस मोमेंटम के हिसाब से मैं इसको इनवैलिड मानूंगा, बिकॉज इट्स ए 500 पॉइंट का साइज, आई थिंक, या 530 के आसपास। सो इट गोज अराउंड दिस 530 इज दिस, सो दिस स्विंग हमने 52,300 का रेंज दिया है, एंड दिस इज कमिंग 370 के आसपास। सो ये पूरा हफ्ते के लिए, फॉर द एंटायर वीक, नेक्स्ट 3 days, 52,300 400 वुड बी आवर अपर साइड कैपिंग। एनीवे, ये वीक का व्यू अपर साइड कैपिंग का ही था, इट वाज ए सेल ऑन राइज मार्केट। एंड मार्केट में देखो, सिनारियो ये है, मार्केट अगर गैप डाउन होके जाता है, तो ये स्विंग अगर मार्केट काटता है तो आप यहाँ तक लोगे, इसके बाद और नहीं, ये मिला तो बोनस है, ठीक है। इसके बाद वेट करना, आज तो मेरे ख्याल से 12 या 1 बजे के बाद आपका सेल है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लेट्स चेक। हाँ, 12 o'clock तक मार्केट में बाई है, 12 o'clock तक मार्केट में बाई है, 12 to 3:30 सेल है, तो इस तरह का एक कर सकते हो। इस केस में मार्केट ये भी कर सकता है, 12 to 3:30 यू माइट सी ए गुड सेल, अनदर गुड सेल, ओके, क्योंकि ये वेडनेसडे का गुड सेल है। ये सिनेरियो आपका बनेगा, और अगर मार्केट गैप अप होके ऊपर जाता है तो इसको जाने दो, इस एरिया से तो कॉन्फिडेंस सेल बनेगा आइडियली। इसमें आस्ट्रो टाइमिंग इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, 12 बजे से पहले भी मिलता है,
तो यहाँ पे स्विंग लो कट पे आप सेल मार सकते हो, टारगेट 2 टारगेट 3, एटलीस्ट यहाँ तक 52,600 तक व्यू हमारा यही रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट मॉर्निंग में डाउन जाएगा, और मॉर्निंग में डाउन चला भी गया इस लेवल के आसपास दोबारा मिला तो बाय करना है आपको, और उसमें यहाँ तक दोबारा खींच के लेके आना है, फिर ये सेल होगा। ठीक है, ओके। तो सेल लेवल्स आर दिस वन 51,950, 52,155। ओके, बाय नहीं है सेकेंड हाफ में, स्पेशली मॉर्निंग में बाय बनेगा। गैप डाउन होके मार्केट अगर जाता है तो बढ़िया चीज है, जैसे ये स्विंग काटेगा हम बाय करेंगे, टारगेट यहाँ तक 900 तक, रेस्ट इज बोनस, यहाँ पे मिला तो सेल करेंगे। बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल हमारा होना चाहिए। एस्ट्रो कॉन्ट्रा होता है कि नहीं देखते वो अलग बात है, कॉन्ट्रा होता है तो फिर देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा होता है तो सेकंड हाफ में बाय करेंगे आइडियली। मैंने ऑलरेडी लिख के बोला था आपको कि मार्केट में जो टॉप है, मार्केट के टॉप में जनरली एस्ट्रोज हमारे कॉन्ट्रा चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करने की जरूरत है ना। हो देखो निफ्टी में ये है कि ये डूडाई लेवल है, ये अभी तक टच भी नहीं किया, ना मंडे टच किया ना ट्यूसडे टच किया। तो ये पहली बार टच करेगा 24,630, थोड़ा ऊपर ले सकते हो 650 के आसपास। यहाँ पे अगर मार्केट टच करता है तो हमें सेल लेना पड़ेगा, और वो सेल हमारा टारगेट 450 का रहेगा आइडियली, ये वाला। एंड सेकेंड टारगेट हमारा अगेन 300 के आसपास का रहेगा, अगर ये सिनेरियो होता है, मार्केट गैप अप होके ऊपर ऊपर जाता है तो। ठीक है, ओआरबी में ही आप बाय कर सकते हो आइडियली। प्रिफरेबल सिनेरियो ये होगा कि मार्केट गैप डाउन करके ये लेवल काट के जाए और यहाँ पे टच करे 630 के आसपास, और 12 बजे के बाद सेल दे दे, टारगेट 1 टारगेट 2, दिस वुड बी आवर ट्रेडिंग। मार्केट अगर एस्ट्रो कॉन्ट्रा होगा तो एस्ट्रो कैसे कॉन्ट्रा होगा, गैप अप करेगा। ठीक है, गैप अप करेगा तो ये स्विंग काटने का आपको वेट करना है। अगर ये लो काट दिया तो समझ लेना कि मोटा मोटा आश्रो कॉन्ट्रा हो जाएगा, फिर उसको नीचे आने दो। अगर आया तो वो ऊपर भी जा सकता है, अगर आया तो फिर 12 बजे के आसपास ये बाइजोन आपका दोबारा काम करेगा। आज काम नहीं किया बिकॉज ऑफ द वोलाटिलिटी, बट कल ये काम करना चाहिए। 300 टू 500 के आसपास मार्केट में एक बाइंग आप दोबारा ले सकते हो। ठीक है, बट ये सिनारियो ना हो तो अच्छा है। सिनारियो हमारा अच्छा होगा कि पहले मार्केट ऊपर जाए और फिर मार्केट नीचे आए। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।